नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम वायरिंग करेंगे 12 मॉड्यूलर बोर्ड। इसके अंदर हम 3 एलईडी बल्ब होल्डर के साथ आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे और साथ ही एक फैन भी हम आपको इससे चला के दिखाएंगे। तो हम फटाफट बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये देख ही सकते हैं कि इसमें हमने 2 सॉकेट, 6 स्विच, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर लिया है। अब इसकी वायरिंग किस प्रकार होगी वो आपको देखना है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एक लूपिंग वायर लेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ से इन चारों स्विच के लिए पहले ही नाप रखी है। तो इन चारों स्विच को जो है हम एक साथ लूप कर देंगे, इस वायर की मदद से इन्हें जम्फर कर देंगे। और ये आगे वाली जो वायर है हमने इसकी पीवीसी हटाई हुई है, इसे हम इन दोनों स्विच के अंदर जम्फर कर देंगे। कुल मिला के जो हमारे 6 स्विच हैं वो 6 इसमें जो हमारे स्विच हैं, ये दोनों जो सॉकेट के लिए स्विच है, इन दोनों स्विच से सॉकेट के कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम इसे कनेक्शन होंगे, हमने लूपिंग वायर लिए है और इसे हम यहाँ नीचे तो हमने सप्लाई देंगे इन्वर्टर की, तो ऊपर वाले टर्मिनल में हम स्विच के इसे कनेक्ट करेंगे। और सॉकेट के जो एल टर्मिनल है इस पर लिखा हुआ है एल, वहाँ इसको हम कनेक्ट करेंगे, लूप कर देंगे दोनों को एक साथ। और इसी प्रकार हम दूसरी तरफ इसको लूप कर देते हैं ऊपर वाले टर्मिनल से सीधे एल टर्मिनल पर इसको लूप करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। ये हमने दोनों स्विच से दोनों सॉकेट की कनेक्शन कर दिए। और जो हमारा ये फैन रेगुलेटर है, ये जो हमारा फैन रेगुलेटर है, इसका 2 वायर है। इसके एक वायर हम इसके बराबर वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। नीचे वाले टर्मिनल को तो हमने ऑलरेडी लूप कर दिया 5-6 के 6 स्विच को एक साथ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो जो है हमारा मेन लाइट से ही चलेगा ना, तो उसके लिए हम रेड वायर से मेन लाइट इस इंडिकेटर के एक पॉइंट के अंदर दे देंगे यहाँ पर। अब इसे हमने मेन लाइट का फेस तो दे दिया, अब इसे वो भी तो चाहिए ना, न्यूट्रल भी तो चाहिए। न्यूट्रल हम कैसे देंगे, तो पता चलेगी हम। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो ये हमारा इंडिकेटर के एक पॉइंट पे तो हमने फेस वायर दे दी रेड कलर की, न्यूट्रल वायर भी तो चाहिए उसको। अब ऑन होगा इंडिकेटर, न्यूट्रल फेस दोनों से होगा, तो इसमें हम इसके सेकंड पॉइंट में न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारी ब्लैक कलर की है। और साथ ही इसमें हम एक कट लगाएंगे और इस कट को हम एक साथ ट्विस्ट कर लेंगे। और ट्विस्ट करके जो हमने इसमें फेस दिया था रेड वायर से सॉकेट के अंदर हमें न्यूट्रल भी देना होगा, वो हम ब्लैक वायर से देंगे। अब एक सॉकेट के अंदर दिया लेकिन दूसरे के अंदर भी तो चाहिए, क्योंकि दोनों तो बिना न्यूट्रल के तो ऑपरेट होंगे नहीं। तो इसमें भी हम इसी प्रकार से कट लगा के इसको ट्विस्ट कर लेंगे और इस सॉकेट के एंड टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमने दोनों सॉकेट्स के अंदर इंडिकेटर के अंदर न्यूट्रल वायर दे दिया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें जो हमारी इन्वर्टर वायर होगी वो भी तो चाहिए, तभी तो ये सारे स्विच और फैन हमारे ऑपरेट होगा। तो उसके लिए हम व्हाइट वायर लेंगे, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं कि इन्वर्टर जो करते हैं वो व्हाइट वायर से ही करते हैं। तो हमने 6 स्विच एक साथ लूप किए थे, इसमें कहीं भी जहाँ लूपिंग साइड है वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें हम ये इन्वर्टर वायर कनेक्ट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। अब इसमें हमारा इन्वर्टर वायर, मेन लाइन वायर और न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें फैन के कनेक्शन करेंगे, जो सीलिंग फैन होगा, और जो हमारे 3 होल्डर्स हैं इनकी वायरिंग भी इसी में करेंगे। और किस प्रकार करेंगे इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि तभी आपके समझ में आएंगी। ये देखिए, हमारे जो ये एक फैन है और 3 होल्डर्स हैं, इन तीनों के होल्डर्स और तीनों होल्डर और एक जो हमारा फैन है, इनके जो वायर हैं जो कि हम कॉमन वायर बनाएंगे जो कि ब्लैक वाले होंगे जिसमें न्यूट्रल जाएगा। इन चारों को हम एक साथ ट्विस्ट कर लेंगे। एक तो हमारे फैन के हो गए, तीनों हमारे होल्डर के हो गए, इनको हम एक साथ लूप कर लेंगे, देखिए, क्योंकि न्यूट्रल जो है कॉमन होता है। और ये जो हमारा न्यूट्रल वायर यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से हमने मेन न्यूट्रल दिया, यहाँ से फिर यहाँ पे गए सेकंड सॉकेट में, फिर ये इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे थोड़ी जगह है तो हम इसे इंडिकेटर में ही कनेक्ट कर देंगे। चाहे तो इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे ही कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इसमें तीनों होल्डर और फैन का न्यूट्रल कनेक्शन किया। अब हम इसमें जो हमारा फैन है, फैन का भी जो हमारा हाफ जो कि फेज वायर होगी जिसमें फेज जाएगा फैन के लिए, उस वायर का कनेक्शन करते हैं, जो कि हम इसमें करेंगे। जो हमारा फैन रेगुलेटर का सेकंड वायर जो हमारा है, ये हमने इसमें कनेक्शन कर दिया। अब हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तीनों होल्डर के कनेक्शन हम कहाँ करेंगे, आप देख सकते हैं 1 2 3 तीनों स्विच के जो हमारे सेकंड टर्मिनल है वो खाली हैं, तो हम इन्हें सेकंड टर्मिनल में ही
इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जैसे स्विच हम ऑन करेंगे तुरंत ऊपर सप्लाई जाएगी और हमारा बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। इसी प्रकार हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये थर्ड नंबर का हो गया। इस प्रकार हमने इसकी वायरिंग की है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मैं इसको आपको चेक करके दिखा दूँ। पहले इस पर थोड़ी सी टेप लगा लेता हूँ। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए, तो इसमें जो है हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 वायर हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो कि व्हाइट कलर का है, और ये थर्ड नंबर का हमारा मेन फेज लाइन का वायर है। तो हम इनमें सप्लाई देंगे और चारों चीज हम आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने लाइन चालू की, इस हमारे इंडिकेटर में तुरंत लाइट आ गई। ठीक है, अब हम तीनों बल्ब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, बीच वाला, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। ये तीनों बल्ब हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अब फैन भी तो हमें चेक करना है। फैन में आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने स्विच ऑन किया, जैसे हमने घुमाया, ये देखिए तुरंत हमारा काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारी 12 मॉड्यूलर बोर्ड की बहुत ही आसानी से वायरिंग हो जाती है। तो आपको अगर जानकारी पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यानी किस बोर्ड पर चाहिए, किस बोर्ड की वायरिंग हम आपको करके दिखाएं। ठीक है दोस्तों,